हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आजकल आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत बिजी हैं। हम मानते हैं कि इस बिजीपन में आप हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम जो वीडियो आपको भेज रहे हैं उसमें वो प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 8 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 नंबर का हो, या फिर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इन सभी की तैयारी जो है इन वीडियो के माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं। चलिए, आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 11, विद्रोही और राज। आपको मालूम है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, इसको हम छठी कक्षा से पढ़ते आए हैं और महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी को याद है, बचपन से ही याद रहता है, होना भी चाहिए। ये देश प्रेम है, देश के प्रति प्रेम होगा तो ही हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा राष्ट्रवाद जो दूसरों के लिए खतरनाक ना हो, ऐसा राष्ट्रवाद की ही बात मैं यहां पर कर रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं विद्रोही और राज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर 8 नंबर की तैयारी करनी होगी तो आप ये प्रश्न जो है करेंगे। 8 नंबर ही नहीं, यहां से 3 नंबर का भी हो सकता है और यहां से एक नंबर के प्रश्न भी होंगे डेफिनेटली। तो ये 1857 का विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक सभी कारण एक प्रश्न में, और दूसरा रहेगा कि विद्रोह की घटनाएं कहां कहां हुई थी और उनमें कौन से राजाओं ने महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका अदा करी, क्या उस घटनाएं रही, ये भी बात हम जो है करने वाले हैं, जो अक्सर जो है 1 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सबसे बड़े प्रश्न की, और बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह, उसके पीछे कारण क्या क्या थे। पहले बात कर लेते हैं सारांश तौर पर कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बैरकपुर कोलकाता में जो है ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति थी, ये भड़क उठी थी। किसके कारण? याद होगा, चर्बी वाले कारतूस, और एक नाम याद रखना, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको चलाने से इनकार कर दिया था, और इस प्रकार से उसने अपने सार्जन को अंग्रेज अधिकार था उसे गोली मार दी थी, और इस प्रकार से ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति थी वो आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, अब इसके पीछे केवल ये तो सैनिक कारण मैंने बताया, लेकिन इसके पीछे और भी कारण है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक कारण, उनकी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। सामाजिक और धार्मिक की भी बात करेंगे। ठीक है, अब आता है एक एक करके राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, मुझे बीच बीच में खांसी आती रहेगी, मैं बीमार हूं इसलिए माफी चाहूंगा। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, पहला कि अंग्रेज पहले आए क्या बनकर? पहले आए वो एक व्यापारी बनकर, कंपनी बनकर, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा यहाँ के राजे जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं, उसका फायदा उन्होंने उठाया, कमजोर हैं हम उसका फायदा उठाएंगे, और क्या हुआ? प्लासी का सर्वप्रथम युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, और बंगाल में सर्वप्रथम उन्होंने प्रारंभ किया था, और लॉर्ड क्लाइव जो है वो अंग्रेजों की तरफ से जो है लड़ रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब उस समय थे सराजुद्दौला, याद रखना सराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, सराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और दल बनता है अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि अभी पूरे बंगाल के ऊपर अधिकार नहीं हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों की दूसरी तरफ जो भारतीय थे वो 3 शासक थे, याद रखना। उसमें जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो क्योंकि लगातार उनसे वो अंग्रेज जो थे उनके साथ व्यवहार जो है गलत कर रहे थे, इस कारण मीर कासिम में भी जो है अपने देश के प्रति प्यार जाग जाता है, और वो इस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है। हालांकि किसने बनाया था उसे? अंग्रेजों ने ही बनाया था। उसके बाद जो है शाह आलम उस समय जो है मुगलों के शासक थे, और तीसरे थे अवध, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था सजाउद्दौला। तो ये 3 एक तरफ थे, लेकिन फिर भी ये हार गए 1764 ईस्वी में, और इस प्रकार अंग्रेजों के पास जो है पूरा बंगाल आ जाता है। क्लियर है? तो यहां से ये साम्राज्यवादी नीति जो है शुरू हो जाती है, और इसके बाद रुकती नहीं है। लॉर्ड वेल्जली का नाम आपने याद रखना है, और लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि के द्वारा, सहायक संधि क्या होता है कि हमारी सेना आपकी जो सुरक्षा करेगी, सहायता होगी, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, बाद में वो पैसा नहीं दे पाते थे, उसके बदले में पैसा तो देना होगा, और उस वजह से क्या करते थे, उस रियासत के ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो सबसे पहले रियासत थी सहायक संधि की शिकार हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर और सूरत। इसके बाद जो है एक और जो है गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत कई तरीकों से जो है बहुत सारी जगहों को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य में एक सिद्धांत था लेफ्ट का सिद्धांत, जिसके अनुसार जो है गोद लिए पुत्र को जो है वो स्वीकार नहीं की करती थी गवर्नमेंट सरकार जो है, तो
उसके कारण जो है क्या था, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, जैतपुर, बाघाट और नागपुर, इन रियासतों को जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, क्योंकि इनके अपने जो है पुत्र नहीं थे, उन्हें गोद लिए पुत्र को उन्होंने स्वीकारा नहीं, और इस प्रकार से इसे भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, जिसमें झांसी भी शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा डलहौजी ने ही विजय के द्वारा भी कुप्रबंध के द्वारा भी, अवध को याद होगा, कुप्रबंध का जो लगाया गया और इस प्रकार से, और उपाधियां और पेंशन बंद करके भी मुगल बादशाह की उपाधि, या जो है अगर हम बात करते हैं नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, तो ये सारे तरीके थे। इनको जो है इन वजह के कारण जो है पहला कारण बनता है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है ये आंदोलन जो है या ये विद्रोह हुआ। फिर दूसरा आता है मुगल बादशाह जफर का अपमान। क्या हुआ कि 1835 में बहादुर शाह जफर जो है नया बादशाह बना, तो अंग्रेजों ने उसके प्रति कोई सम्मान प्रकट नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब वो मजबूत हो चुके थे। भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश शासन जो है वो मजबूत होता चला गया, उन्होंने पिछली बातों को भुलाकर अब जो है अपना रुतबा बढ़ा लिया था। तो अब जो बहादुर शाह उनके आगे कमजोर था, तो उसकी जो है ना कोई सम्मान हुआ, ना कोई जो है उसके लिए जो है पेंशन की घोषणा की गई। तो इस प्रकार से, और ये भी कह दिया गया, डलहौजी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात जो समस्त संपत्ति है वो अंग्रेजों की हो जाएगी, और उनके अधिकारियों को, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उसके बाद जो पुत्र जो भी हैं, उनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी कारण बना बहादुर शाह के साथ ये अपमानजनक व्यवहार था। तीसरा था नाना साहिब की पेंशन। देखिए, नाना साहब ये दक्षिण में पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, इनकी पेंशन की बात करते हैं तो 1818 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। किसके बीच में? पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, और इस तरह से इन्हें जो है 8 लाख की पेंशन जो है दे दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, जब 1851 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो दत्तक पुत्र 18 नाना साहिब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो इसलिए भी जो नाना साहब इन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए, और उन्होंने जो है इन्हें कट्टर शत्रु माना और एक विद्रोह करने की जो योजना बनाई। याद रखना, नाना साहब ने ये योजना बनाई थी 31 मई 1857 को। याद रखना, इस तारीख को जो है डेट निश्चित की गई कि सभी एक लग जो है विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, 31 मई 1857। फिर चौथा आता है झांसी का विलय। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1853 ईस्वी में विलय कर दिया गया था। वहां के जो शासक थे उनका नाम था महाराजा गंगाधर राव। याद रखना, उनकी भी निसंतान मृत्यु हो जाती है, और उनके जो गोद लिए पुत्र थे उनका नाम था दामोदर राव। ठीक है, और लेफ्ट के सिद्धांत के अनुसार अब इसे भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया मार्च 1854 ईस्वी में। तो ये भी कारण बना झांसी का विलय। अवध की बात आती है, अवध को कुप्रबंध लगा दिया गया था 1856 ईस्वी में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। और अवध की बात करें, अवध हमेशा से ही अंग्रेजों का साथ देते आए थे, और बड़ी रियासत भी थी। अवध बहुत इंपॉर्टेंट थी, बड़ा उपजाऊ प्रांत था, अंग्रेजों की नज़र बड़े समय थी। अब उनके पास कोई था तो था नहीं, तो डलहौजी ने क्या कहा, भाई तुम जो है कुप्रबंध करते हो, तुम अच्छा प्रबंध नहीं दे रहे हो लोगों को। नवाब अजीज अली शाह जो लोगों में बहुत फेमस थे, लेकिन लगा दिया गया कि आप जो है अच्छा व्यवहार लोगों या अच्छे शासन नहीं दे रहे, इसलिए आपके शासन को हम खत्म करते हैं और हमारा अपना शासन। बिना कोई लड़ाई लड़े ही इस पूरे साम्राज्य अवध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उनका जो वजीर था उसे बंदी बना लिया गया, बेगमों को साथ अपमान किया गया। तो ये 5 कारण थे जिसके कारण जो है ये विद्रोह हुआ। यह है राजनीतिक कारण। अब आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। पहला आता है सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने अपने समय में रहते बहुत सारे हिंदुओं में जो बहुत कुप्रथाएं थी ना, उनको दूर करने का प्रयास किया, जिसमें कन्यावध हो, सती प्रथा हो, नरबली का कानून बनाना, ये सारे जो है अंग्रेजों ने बंद किए। उसके अलावा 1856 में विधवाओं को जो है पुनर्विवाह करने की अनुमति दे दी गई। लड़कियों को भी पश्चिम शिक्षा की व्यवस्था की गई। छुआछूत के विरुद्ध जो कानून था उसको भी बनाया गया। तो अब ये होने से क्या हुआ कि जो कट्टर हिंदू लोग थे वो अपने धर्म में से हस्तक्षेप समझने लगे। भाई कैसे कर दिया आपने सती प्रथा को बंद? सती प्रथा तो बंद हो ही नहीं सकती, ये तो जो है एक पुण्य का कार्य है। तो भाई ये भी इस कारण भी जो बहुत सारे जो कट्टर हिंदू थे वो उसके विरुद्ध हो गए। तो मतलब सामाजिक सुधार करना भी उनको जो महंगा पड़ा। दूसरा आता है ईसाई धर्म का प्रचार, कि ये लगातार जो है ईसाई धर्म हमेशा जो है कैसा प्रचार करती रही है, ये जहां जहां भी इनको मौका मिलता था ये मिशनरी जाकर प्रचार करती थी, और हर तरह से चाहे पैसे देने हो, चाहे किसी भी चीज का प्रलोभन देना है तो मिलाएंगे। और इस प्रकार से, क्योंकि भारतवर्ष में उसमें क्या था, बहुत सारे गरीब लोग थे और बहुत सारे जो अनुसूचित
जो लोग थे, ऐसे लोग जो सबसे निम्न वर्ग में आते थे जाति में, वो लोगों ने, उन लोगों ने जो है ईसाई धर्म को जो है वो मानना स्वीकार कर लिया था। और इस प्रकार से, लेकिन एक और दूसरा कारण भी है कि 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का नाम बार बार आएगा। इन्होंने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या था कि कोई धर्म परिवर्तन कर लेता था, उसकी संपत्ति को जो है छीन लिया जाता था। लेकिन अब इसलिए जो है, अब धर्म में, दूसरे धर्म में, ईसाई धर्म में कोई प्रवेश नहीं कर रहा था। अब उनको लगा कि क्यों इसको बदला जाए, तो उन्होंने क्या किया, जो पैतृक संपत्ति थी उससे वंचित नहीं किया जाएगा अगर धर्म आप ईसाई धर्म कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, अब धर्म में बदला जाने लगा, लोग जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जाने लगे। तो इस कानून के बनाने से भी लोग जो नाराज थे। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, याद रखना, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 ईस्वी। फिर आता है रेल तथा तार। देखिए, उस समय अंग्रेजों को जो है रेलों का भी पता था, तार का ये आरंभ हो चुका था, और ये जो है अपने देश में कर चुके थे, अब भारत में करने की जरूरत थी। जब भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी या तार बिछाई जा रही थी, तो लोगों में एक अफवाह फैल गई कि भाई रेल इसलिए चलाई जा रही है कि इन रेलों के नीचे ही आपको जो रखा जाएगा और उससे कुचला जाएगा। खंभे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि यहीं आपको मौत के घाट करके जो है लटकाया जाएगा। तो ये जो अफवाहें थी, ये भी कारण बना किसका, 1857 की क्रांति का। फिर चौथा आता है भारतीयों से दुर्व्यवहार। जो भारतीय थे उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे वो काम करने वाला। अगर जो काम करने वाला है, सेवाएं दे रहा है, उसे छोटे और घटिया पदों पर नियुक्त किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूबेदार बना लिया जाता था, और उससे बड़े पदों के ऊपर कभी भी नहीं रखा जाता था। इसके अलावा उनको गंदी गालियां दी जाती, जैसे सुअर, कुत्ता, गधा, काले भारतीय, ऐसे अपमानित शब्द जो है कहे जाते थे। और इसके अलावा भारतीयों को कई अन्य प्रकार की पाबंदियां, जैसे कि जो पग बांधना या कोई टिक्का लगाना या कुछ और करना, ऐसी अनुमति बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से धार्मिक तौर पर जो है इनकी जो गुलामियत हो गई थी एक तरह से, जो है कि वो गुलाम की तरह पेश आते थे भारतीयों के साथ। तो इसलिए भी जो है लोग नाराज थे। ये हो गए 4 कारण। अब आता है आर्थिक कारण, ठीक है, जिसके मतलब आर्थिक का मतलब पैसा, धन संपत्ति से संबंधित कारण। तो देश का आर्थिक शोषण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण क्या था, हमारा जो लघु उद्योग था वो नष्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर से जो भी कच्चा मटेरियल होता था उसे कम कीमत पर खरीदा जाता था, जबरदस्ती खरीदा जाता था और इंग्लैंड चला जाता था। और इंग्लैंड से बना माल जो है यहाँ आता है, उसे महंगे मूल्य पर जो है वो खरीदने पर विवश किया जाता, खरीदना ही पड़ता था, क्योंकि लघु उद्योग तो खत्म हो गए थे। तो इस प्रकार से लोग इससे भी जो है वो नाखुश थे। फिर दूसरा था भूमिपतियों का विनाश। जो भूमिपति थे, जिनको बहुत समय से जो मुगल शासन के काल के समय से ही जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, उनकी बात हो रही है, उनका विनाश हो गया। जैसे ब्रिटिश शासन ने वहां पर कब्जा कर लिया, तो उनकी जो जागीरें थी वो छीन ली गई थी। और जिनको पुरस्कार प्राप्त की गई थी, लॉर्ड विलियम वेंटिंग हुए, उन्होंने जो है इनका निरीक्षण करवाया, उनका कागजात जो है वो खंगाले। तो ये सारी जो जंजीरों के पास जो है, जिनके पास जो है भू राजस्व से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं था, उनको भी छीन लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल में 20,000 से अधिक जागीरें छीन ली गई थी इस तरह की। सोच लिए 20,000 जागीरें। तो ये जो जागीरदार थे किसके हो गए विरुद्ध, अंग्रेजों के। फिर ये भी कारण बना। तीसरा है बेकारी की समस्या, कि जहां जहां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, वहां पर जो देशी रियासतें थी ना, तो उनके अधीन जो काम करते थे लोग, वो क्या हो गए, वो काम रहित हो गए, बेकार हो गए। तो इस प्रकार से ये लोग भी किसके हो गए, अंग्रेजों के जो है, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। चौथा था नौकरियों में असमानता। नौकरियों में असमानता, अभी बात करी हमने कि छोटे पदों पर ही केवल भारतीयों को रखा जाता है, बड़े पद दे ही नहीं चाहते। बड़े पद किसके लिए सुरक्षित थे, अंग्रेजों के लिए, चाहे वो लायक हो चाहे न लायक हो। इसके अलावा एक 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो पारित किया गया था। हालांकि ये चार्टर एक्ट जो है इस भारतीयों के फेवर में किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि उच्च नौकरियों को देते समय जो है कोई जाति, धर्म या रंग नहीं देखा जाएगा, बल्कि दी जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी कारण बना नाराजगी का। अब आता है सैनिक का कारण। अलग अलग पूछे जा सकते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी को याद रखना, खासतौर पर हेडिंग और जो मोटे अक्षर में मैंने किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी याद करेंगे तो आपको बड़े पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। भारतीय सैनिकों में असंतोष। 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख कारण भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति जो पाया जाने वाला असंतोष था, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वो सूबेदार पद पर ही जा सकते थे, कम पदोन्नति दी जाती थी।
कम वेतन दिया जाता था। एक सैनिक जो अंग्रेज है, एक सैनिक जो भारतीय है, भारतीयों को कम वेतन, या बराबर की सेवा कर रहे हैं लेकिन वेतन किसका कम है, भारतीय सैनिकों का, और अंग्रेज सैनिकों का अधिक होगा। ठीक है, और पग पग पर अपमानित करना, गाली गलौज करना हो चुकी है बात। तिलक लगाना, दाढ़ी लगाना, विशेष प्रकार की पगड़ी बांधना, इस पर प्रतिबंध, तो इस कारण भी नाराज थे सैनिक। क्लियर होगा ये सैनिकों के बाद। दूसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य को जो है स्थापित किया था। तो 1939-42 में प्रथम विश्व जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, एक तरफ से आंग्ल सेना लड़ी थी जिसमें भारतीय भी शामिल थे क्योंकि ब्रिटिश सेना के अंडर काम कर रहे थे। तो यहां पर याद रखना, प्रथम जो अफगान युद्ध हुआ था आंग्ल के साथ, अंग्रेजों के साथ, उसमें 16,000 सैनिक गए थे भारत से लड़ने के लिए, लेकिन इनमें से केवल एक ही बचा था, एक सैनिक वापस आया, बाकी सबको मार दिया गया था क्योंकि वहां की डिफिकल्टी, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट थी। अंग्रेजों को इससे पहले क्या माना जाता था, अजय माना जाता था कि ये कभी जो है हार नहीं सकते थे। तो ये भ्रांति टूट गई भाई प्रथम अफगान युद्ध के कारण, और इस कारण अब जो भारतीय जो लोग थे, जो क्या थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने अब जो है जान लिया था कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है, इससे इसके बढ़ावा मिला, तो इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ। फिर तीसरा था भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में अंतर, कि वो जो समय था 1854, ये गलत हो गया, 1854 और 56 का जो समय था, उसमें इंग्लैंड जो क्रीमिया के साथ जो युद्ध में लड़ा हुआ था, इन लड़ाइयों में उलझा हुआ था, और यहां से बहुत सारे सैनिक, अंग्रेज सैनिक वहां पर लड़ रहे थे। अब यहां क्या हुआ, यहां पर जो अनुपात था अंग्रेज और भारतीय सेना में, 6 जो भारतीय थे और 1 जो है वो क्या था, अंग्रेज था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में सैनिकों में जो अनुपात था 6:1, मतलब 6 भारतीय, अगर मैं बात करूं यहां पर तो 7 सैनिकों की बात करूं तो 6 जो उसमें क्या थे, भारतीय थे, और 1 जो है उसमें क्या था, अंग्रेज था। ठीक है, अब इतना कम अनुपात होने का मतलब है कि अब हम विद्रोह कर सकते हैं, तो इनको विद्रोह दबाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और हम जीत पाएंगे, इसलिए भी जो है विद्रोह हुआ। चौथा था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। ये अधिनियम क्या था, 1856, याद रखना, लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसी अधिनियम को जो पारित करवाया था। यह अधिनियम क्या था कि अब भारतीयों को जो है, भारतीयों को यह शर्त लगा दी गई थी कि अब उसे लड़ाई लड़ने के लिए भारत से बाहर समुद्री रास्ते से बाहर भी भेजा जा सकता है, जबकि हमारे धर्म के अनुसार क्या था कि समुद्र को लांघना पाप समझते थे, तो इससे भी लोग नाराज हो गए। पांचवा था अवध का विलय, ये बात हो चुकी है, ये सैनिक कारण में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि उस समय 1856 में अगर बात करें तो कंपनी की सेना में उस समय लगभग 75,000 सैनिक जो थे वो अवध से ही थे। याद रखना, सबसे ज्यादा सैनिक कहां से थे, अवध से थे, इसलिए ये सैनिक जो थे बहुत नाराज थे अवध को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाए जाने के कारण, तो इसलिए भी ये भी कारण बना, पांचवा कारण। ठीक है, तो इस सैनिक कारण। छठा है एक उड़ती हुई अफवाह। हिंदुस्तान में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं और वो काम भी करती हैं। क्या अफवाह थी कि ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेजों का जो 100 साल के पश्चात इनका जो है वो ये हार जाएंगे और भारत इनको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह का जो है, अगर हम विद्रोह इस समय करते हैं 100 वर्षों के पश्चात तो हम जीत जाएंगे। तो याद होगा आपको 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी, वहां से इनका शासन शुरू हुआ था, तो 1857 में कितने हो गए, पूरे 100 वर्ष। तो ये अफवाह भी काम कर गई और ये अंतिम कारण था सैनिक कारण का। फिर आता है तत्कालीन कारण, एकदम से कारण क्या बना, वो था चर्बी वाले कारतूस। आपको मालूम है कि चर्बी वाले कारतूस कैसे थे, कि जो कारतूस होते थे उसको राइफल में डालने से पहले जो है, क्योंकि जो कारतूस थे वो तभी घुस सकते थे जिनके ऊपर जो चिपचिपा सा पदार्थ जो लगेगा ना, उससे क्या होगा, एकदम से अंदर घुस जाएगा, है ना। तो जैसे होता है ना कि लेडीज जो है, अगर मान लो उनके जो है जो चूड़ियां हैं वो बाजू कलाई में नहीं जाती तो क्या करती हैं, वो साबुन लेती हैं और फिर उसके साबुन लगाने के बाद एकदम से अंदर चले जाती। तो वैसे ही चिपचिपा जो पदार्थ था वो क्या था, चर्बी थी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि गाय की थी कि सूअर की थी, लेकिन ये फैल गई बात कि इसमें जो चर्बी लगी हो वो गाय और सूअर की लगी। तो गाय हमारी जो है क्या होती है, धार्मिक तौर पर जो है गौ माता हमारी जो है अपना धार्मिक जो है वो पशु मानते हैं, और जो मुसलमान है सूअर मानते हैं। तो भाई ये जब बात फैल गई तो एक और चीज़ थी कि जब इसे जो है राइफल में भरना होता था तो ये दांत से, जो अपने दांत होते उससे इसको छीलना पड़ता था, उसका बाहर का आवरण उतारना पड़ता। तो इससे भी जो है क्या हो गया, इससे ये कार्य करने से जो है अब सैनिकों ने
इनकार कर दिया, जिसमें पहला नाम आता है मंगल पांडे, बैरकपुर कोलकाता की बात है। और 29 मार्च 1857 को विद्रोह का विजन जो है वो बच जाता है। तो प्रारंभ कौन करता है? मंगल पांडे। तो ये पढ़े हमने कारण, क्लियर हो गया। तो ये आपको आने चाहिए। अगला दूसरा प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह की घटना कहाँ कहाँ हुई, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मैं बड़े जल्दी से इसको बताऊंगा क्योंकि यहाँ से मात्र 3 या 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इतना बड़ा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पहले बैरकपुर, डेट्स अगर हो सके तो याद कीजिए, 29 मार्च 1857। और बैरकपुर आपको छावनी अधिकतर आपको मालूम हो गया कौन था? मंगल पांडे। उसने अपने अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हॉन्गसन, उसको गोली मारी और उसको खत्म कर दिया। उसके पश्चात एक और अंग्रेज अधिकारी को जो है वो उसने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसको भी मार डाला गया। हालांकि यहाँ पर मंगल पांडे के रिवॉल्वर में जब एक गोली बचती है तो वो अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच जाता है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसको फांसी पर लटका दिया जाता, पकड़ लिया जाता है और फिर उससे जो है वो फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये हो गया बैरकपुर में किसने चलाया? मंगल पांडे ने। इसके बाद दूसरा जो है वो मेरठ। कुछ समय के पश्चात जो है, कुछ महीनों के पश्चात 6 मई 1857 ईस्वी को मेरठ, दिल्ली से मात्र शायद 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। तो ये छावनी सैनिकों की, जो ब्रिटिश सेना की जो छावनी थी वहां मेरठ में क्या होता है कि तीसरी जो देशी घुड़सवार सेना थी, घुड़सवार सेना याद रखना, तो वहां छावनी थी। 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने जो चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। चर्बी वाले कारतूसों से ये प्रारंभ हुआ। तो माना जाता है कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन सभी को जो है सजाएं सुनाई गई। 8 से 10 वर्ष का जो है कारावास दिया गया, जंजीरों में जकड़ा गया, उनके साथ जो है अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो इससे क्या हुआ कि 10 मई 1800 जहां पर उन्होंने उनके साथ बड़ा कड़ाई का रुख अपनाया, इसलिए कि दूसरे सैनिक ऐसा ना करें। लेकिन जो दूसरे सैनिक से ऐसा देखकर वो और भी उत्साहित हुए, मतलब कि हम भी ऐसा करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर डाला और बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। और 2 तरह के नारे याद रखना, एक मारो फिरंगियों को और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए ये निकल जाते हैं और बहुत सारा जो है वो तोड़फोड़ करते हैं। दफ्तर, डाकघर, मतलब जहां भी होता, टेलीफोन, ग्राफ लाइनों को तोड़ते हैं। तो ये दिल्ली में बहुत जो है वो पहुंचते हैं। यस, उसके पश्चात ये चले जाते हैं दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। और कहां जाते हैं? दिल्ली में। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरठ में इतना ही होता है। फिर आता है दिल्ली। 11 मई को ये जो मेरठ में जो है पहुंचते हैं, 1857 ईस्वी को मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं। लगभग 2000 जो है सैनिक पहुंचते हैं अपनी घुड़सवार सेना के साथ, ठीक है। और ये उस समय जो कमांडर जनरल थे विलोबी, ये क्या करते हैं? इनको पराजित करते हैं और इस प्रकार से बहादुर शाह जफर के साथ ही मिलते हैं, जो अंतिम शासक थे मुगल, और ये अपना नेता उन्हें बना लेते हैं। याद रखिए, जो हर हर महादेव के नारे लगाने वाले थे उसमें अधिकतर क्या थे? हिंदू थे। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने इकट्ठे मिलकर, तो बहादुर शाह जफर को, एक मुस्लिम को अपना जो है वो क्या बनाते हैं? अपना जनरल बनाते हैं, अपना जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है उनको। उनके ही झंडे तले हम जो है वो ये आंदोलन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर जो भूमिका अदा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वो होते हैं उनके जो है सेनापति, जिनका नाम है बख्तर खां। ये काफ़ी लंबे समय तक जो है इनके नेतृत्व में उन सैनिकों के साथ मिलकर जो है विफल करते जाते हैं, एक बाद अंग्रेज जो हारते चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है ये 20 सितंबर को दिल्ली को पुनः जो अंग्रेजों पर अधिकार हो जाता है। इनको बंदी बना लिया जाता है। बहादुर शाह जफर को रंगून जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। म्यांमार जो है, जो बर्मा उसमें था, वहाँ भेज दिया जाता है। और यहीं पर 1862 ईस्वी 7 नवंबर 1862 ईस्वी को इनका जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये हुई दिल्ली के बाद। अब आता लखनऊ। लखनऊ में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी वो थे नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम थी हजरत महल। याद रखना, हजरत महल ने जो है लखनऊ में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। और यहाँ पर बहुत सारे जो विद्रोही हुए थे विद्रोहियों ने इनका साथ दिया। और इन्होंने हेनरी लॉरेंस, जो कि अवध का चीफ कमिश्नर था, उसको जान बचाने के लिए जो है बाध्य होना पड़ा था 1700 सैनिकों के साथ। सोचिए जरा, इस तरह से उन्होंने, एक लेडीज होते हुए भी इस तरह से, तो बहुत सारा वहां पर जो है जितना भी विद्रोह हुआ उनके ही नेतृत्व में हुआ। तो ये लखनऊ में जो है भीषण जो लड़ाई हुई थी 9 मार्च 1858 ईस्वी के दिन जो है इनकी बहुत, लेकिन बेगम यहाँ पर हार जाती हैं और फिर बेगम हजरत महल जो भागकर नेपाल में शरण लेती हैं। अब आता है कानपुर की बात करें। नाना साहिब जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी है, बात हो चुकी है। तो ये भी जो है यहाँ पर बागडोर संभालते हैं। क्रांति होती है 5 जून 1857 ईस्वी को। अंग्रेजों को ये पराजित करते हैं और कानपुर में जो है अधिकार कर लेते हैं, अपने आप को पेशवा घोषित कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन नाना को भी यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे संघर्ष के पश्चात जो हारना पड़ा और नाना साहब जो नेपाल चले जाते हैं।
जबकि जो तांत्या टोपे थे, उनके सेना नायक थे, जो सेनापति थे, वो झांसी के साथ, रानी के साथ जा मिल लेते हैं, ठीक है, चले जाते हैं और झांसी के साथ मिल जाते हैं। और कानपुर में अंग्रेजों ने असंख्य विद्रोहियों को गिरफ्तार किया और कठोरता से उनका दमन भी किया, कठोर दंड। बनारस की बात करें तो याद रखना, बनारस में आम जो लोग थे, उन्होंने जो वहां पर जो है वो, वहां नेतृत्व तो किसी का नाम नहीं आता है, तो उन लोगों के जो विद्रोह था उसके दबाने के लिए जो जनरल नील को भेजा गया था। और ये इतना खतरनाक था कि इसने इतने अत्याचार किए, तो अत्याचार को देखते हुए जो है चंगेज खां का नाम जो है अंग्रेज लोगों ने इसे दिया। तो सोचिए चंगेज खां ने क्या किया था, ठीक वैसे ही जनरल नील ने जो है डराने के लिए लोगों को जो है उनकी लाशों को वृक्षों से लटका दिया, को कुछ के अमानवीय अत्याचार जो किया गया। फिर इलाहाबाद में भी इसी तरह से जनरल नील यहां भी जो है इसी प्रकार का भयंकर अत्याचार जो है करता है। और मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत, यहां पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जो है विद्रोह करती है, और विद्रोह उनको मालूम है कि पुत्र दामोदर राव को जो है पीठ से बांधती है, क्योंकि जब यहाँ से रानी जो है झांसी में कुछ नहीं कर पाती, तो वहाँ से वो उनके जो उन्होंने घेरा किया होता था, उस घेरे को तोड़ती हुई जो है तूफान की गति से जो है कालपी पहुँचती है। झांसी कहाँ पहुँच जाती है? कालपी में। और यहाँ पर वो लगातार तांत्या टोपे के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों को जो है बहुत कई बार जो है वो हार जो है चकाती है। उनका अदम्ब जो उत्साह और साहस के साथ जो है शत्रु का सामना करती है, और अंग्रेज भी उनकी जो है वो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो अंततः क्या होता है, 17 जून 1858 ईस्वी को लड़ती हुई वीरगति की जो प्राप्त होती है। तांत्या टोपे ये ग्वालियर के किले से बचकर निकल जाते हैं और अंततः ये पकड़े जाते हैं, और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें भी फांसी जो है दे दी जाती है। मध्य भारत, जहां पर लक्ष्मी रानी जो है अपना जो है वो वर्चस्व दिखाए। अब आता है 9वां, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में ये जब भी बात आती है तो जमींदार राजा कुंवर जो 80 वर्ष के थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो क्रांति लड़ी थी, वीरता के साथ लड़ी थी, और यहाँ पर ये बहुत घायल हो गए थे, और इस घायल अवस्था में ही इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1858 को हो गई थी। ठीक है, तो ये बड़ी बात है बिहार में इन्होंने किया। अवध की बात करें, देखिए अवध जो है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के तौर पर जो है वो मिला लिया गया था, बिना कोई जो है किसी बड़े कारण के और बिना कोई बड़ी लड़ाई से। तो नवाब वाजिद अली शाह को जो है 12 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर जो है कोलकाता भेज दिया गया था, ये इसका परिणाम था, और बिना कोई गोली चलाए ही ये मिला लिया गया था। तो ये अवध की स्थिति थी। लेकिन अवध के जो सैनिक थे, याद रखना, उन्होंने जो है सर्वप्रथम ही जहां भी, चाहे वो मंगल पांडे की बात करें, यह अवध से थे। अगर हम बात करते हैं अधिकतर जो है दिल्ली के मेरठ की बात कर रहे हैं, वहां पर अधिकतर सैनिक जो अवध के थे, तो इनके द्वारा जो है वो सैनिकों के द्वारा जो है इस विद्रोह में बहुत भाग लिया गया था। अब मूल्यांकन की बात करते हैं कि अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय पूर्णतः अन्यायपूर्ण था, अनैतिक था, अनुचित था। विलय के पश्चात जो 50,000 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया था, और वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। निस्संदेह अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करके कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया था अंग्रेजों ने। तो ये इसका मूल्यांकन आता, निष्कर्ष आता है। और अंतिम लाइनें हमेशा मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने बोल्ड किया है उसको ही अगर आप याद कर ले तो बड़े आराम से आप जो है वो 1-1 नंबर का क्वेश्चन भी बना दें या 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलिए अंतिम लाइनें कि एक खूबसूरत दिल 1000 चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। याद रखना, एक खूबसूरत दिल 1000 चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को चुने जिनका दिल चेहरों से अधिक खूबसूरत हो। तो याद रखना, तमाम जो उम्र है वो सुख समृद्धि में ही निकल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपके अच्छे नंबर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।